शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। इन नवरात्रों में की गई साधना साधक को कई गुना ज्यादा फल देती है। खास बात यह है कि हर दिन विशेष देवी को समर्पित है। अब सातवां नवरात्रा है माँ कालरात्रि का। आइए जानते हैं वरिष्ठ ज्योतिषविद से क्या है इस नवरात्र का महत्व। माँ दुर्गा के 9 रूपों में जो 7वां रूप है यानी कि 7वीं वाले दिन माँ कालरात्रि को माना जाता है। इस देवी माँ के रूप में सारे ही ग्रह और बाधाओं का निवारण होता है। कालरात्रि माता कालों की काल मानी जाती है। ये माँ का वो रूप है जिसमें वो बहुत क्रोधित रूप में देखी गई है, यानी कि उनके बाल खुले हुए हैं, जीभ बाहर है। इस रूप में माँ ने सारे राक्षसों का वध किया था। इस रूप में सारे ही भय यानी कि हमारी सारी नेगेटिविटीज या नकारात्मक ऊर्जाएं और सारे ही दोष दूर होते हैं। इस नवरात्रि को पूजन करने से हमारे अंदर की आत्मशक्ति, निरोगी काया और सारी पॉजिटिविटीज मिलती हैं। इस रूप में माँ ने 4 हाथ में, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में एक लोहे का शस्त्र, एक हाथ में वर मुद्रा और एक हाथ में अभय मुद्रा का रूप धारण किया है। 7वें नवरात्रि की अधिष्ठात्री देवी कौन है और क्या है इससे जुड़ी मुख्य बातें। माता कालरात्रि की पूजा एक विशेष विधि से की जाती है। सबसे पहले भक्तजन स्नान कर लें और जहाँ पे भी माता की चित्र या मूर्ति रखी है उसको अच्छी तरह से साफ कर लें। एक कलश की स्थापना जरूर करें जिसमें आप गंगा जल भरें और उसको आम के पत्तों से सजाएं और ऊपर नारियल रखें। ये कलश माँ की उपस्थिति का रूप है, यानी कि माता आपके घर में आपको ब्लेस करने, आपको आशीर्वाद देने, आपको शक्ति देने और सारे ही भयों से दूर करने आ रही हैं। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ओम श्री कालरात्र्याय नमः या फिर ओम हेम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय का जाप करें। इन दोनों मंत्रों में से आप कोई भी मंत्र का उच्चारण करें पर 108 बार करें। इन मंत्रों को या तो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है या फिर सुबह 7 बजे से पहले एक माला का जाप कहा जाता है कि बहुत ज्यादा शक्ति देता है और सारे ही दुखों का निवारण करता है। इस दिन घर के सारे ही सदस्य इकट्ठे शाम को एक समय पर आरती और भोग जरूर लगाएं। भोग में माता को सबसे पहले फल और फूल चढ़ाए जाते हैं। फूल लाल रंग के और काले रंग के चढ़ाए जाते हैं। विशेष पूजन कैसे करें 7वें नवरात्रि पर और कौन सा भोग अर्पित करें माँ कालरात्रि को। फलों में कोई भी पीले रंग के फल चढ़ा सकते हैं। मिठाई में शक्कर और गुड़, इमरती, मालपुआ, इन सभी में से कोई भी प्रसाद का रूप भोग की तरह चढ़ाया जा सकता है। इस देवी माँ के रूप में इतनी शक्ति है कि वो आपको आत्मशक्ति देती है और सारे ही भयों से, सारे ही नेगेटिविटी से, नकारात्मक लोगों से, ऊर्जाओं से, भय से, सेल्फ डाउट से दूर करती है। इस दिन जितना आप पाठ करेंगे उतनी आपको सुख शांति मिलेगी। इस दिन सबसे ज्यादा जो महत्वता है वो है कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटीज हैं, क्योंकि हम सब उस उलझनों से गुजर रहे हैं जिंदगी के, जहाँ पे हमें लगता है कि हमें अपनी ही वीकनेसेस को स्ट्रेंथ बनाना है। इस दिन जितनी आप पाठ पूजा करेंगे आपको उतनी ही पॉजिटिविटी मिलेगी और आपके घर में भी उतनी ही पॉजिटिविटी और पॉजिटिव वाइब्स जनरेट होंगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय, इस मंत्र के उच्चारण करने से आप तीनों ही देवी माँ यानी कि लक्ष्मी, सरस्वती और काली के रूप को पूज रहे हैं। हर देवी एक ग्रह और चक्र को प्रभावित करती है। नवरात्र में कौन सा ग्रह और चक्र 7वें नवरात्र में प्रभावित होता है ये भी जानते हैं। इस नवरात्रि यानी कि 7वीं वाले दिन जिस जिसका राहु और शनि वीक है या फिर जिस जिसके ऊपर आर्थिक कष्ट है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, यानी कि आप सबका शनि और राहु ट्रांजिशन में है और वीक है, इस दिन पूजा करने से वो स्ट्रेंथ में आएगा, पावर में आएगा और सारी कठिनाइयों से आपको मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि ये कार्मिक टाइम है। शनि का मतलब होता है कार्मिक टाइम, मतलब आपके कर्मों की आपको सजा या फल मिलेगा।
तो इस नवरात्रे पाठ पूजा करने से, इन मंत्रों का उच्चारण करने से, देवी माँ की पूजा करने से आपका राहु और शनि दोनों ही पावर में आएंगे। 7वें नवरात्र जो माँ कालरात्रि को समर्पित है, कौन सी कथा है इस नवरात्र से जुड़ी, आइए जानते हैं। माता कालरात्रि के इस रूप के पीछे एक कथा मानी जाती है। कहा जाता है एक दानव था, एक राक्षस था जिसका नाम था रक्त बीज। उसको वरदान दिया गया था कि जब भी उसका कोई वध करेगा या उसके शरीर से रक्त निकलेगा, जैसे ही वो रक्त नीचे गिरेगा वैसे ही दूसरा रक्त बीज जन्म लेगा। तो इसी की वजह से कोई उसका वध नहीं कर पा रहा था और वो अजीवित था, उसको मारना असंभव था। तो इसी परेशानी को लेकर जब देवता दुर्गा माँ के पास गए तो दुर्गा माँ ने कालरात्रि माँ का रूप धारण किया। बहुत क्रोधित होके, गुस्से में उन्होंने इस रूप को धारण करके रक्त बीज का गला काटा, उसका वध किया। और जैसे ही उनके शरीर से, उस दानव के शरीर से, रक्त बीज के शरीर से रक्त निकला, उन्होंने माता ने सारा रक्त जीभ निकाल के पी लिया। इसीलिए इस रूप में, वो काले रूप में, माँ का रूप काला है और बहुत गुस्से में है, बाल खुले हुए हैं, जीभ बाहर है, क्योंकि उन्होंने सारा ही नेगेटिविटी रक्त बीज की ले ली और इस वजह से रक्त बीज का वध हुआ। जब हम इस नवरात्रे में दिल से पूजा करेंगे, श्रद्धा पूर्वक करेंगे, तो हमें आत्मशक्ति का वरदान मिलेगा। इस रूप में माता की पूजा करने से आत्मशक्ति का वरदान मिलता है और माता रानी सभी कष्टों से आपको दूर रखती है। तो माँ की कृपा आप पर बनी रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।